रात के 1:43 शहर की एक सुनसान सड़क पर एक कार धीरे धीरे चल रही थी। कार के अंदर बैठा आदमी बार बार रियर व्यू मिरर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसका नाम था राघव, उम्र लगभग 34 साल, एक सफल बिजनेस कंसल्टेंट। पैसा, घर, गाड़ी सब था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से भाग रहा हो। लेकिन सच क्या था? वो किसी से नहीं, अपने ही दिमाग से भाग रहा था। शुरुआत। कुछ साल पहले तक राघव की जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। वो एक छोटी कंपनी में काम करता था। दिन भर काम, शाम को दोस्तों के साथ चाय और रात को चैन की नींद। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक छोटी सी घटना हुई। एक मीटिंग में उसने एक गलत फैसला ले लिया। उस फैसले की वजह से कंपनी को थोड़ा नुकसान हुआ। कुछ खास नहीं, लेकिन उसी दिन उसके बॉस ने उससे कहा, राघव, तुम बहुत सोचते हो, तुम्हें जल्दी फैसला लेना सीखना होगा। यह बात सामान्य थी, लेकिन राघव के दिमाग में यह बात अटक गई। उस रात उसने सोचा, अगर मेरी वजह से कंपनी डूब गई तो? फिर दूसरा सवाल, अगर मैं हमेशा गलत फैसले लेता रहा तो? और फिर तीसरा, अगर मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया तो? यहीं से शुरू हुआ ओवर थिंकिंग का चक्र। साइकोलॉजी फैक्ट। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसान का दिमाग खतरे को बढ़ा चढ़ाकर देखने के लिए बना है, क्योंकि हजारों साल पहले जंगल में जिंदा रहने के लिए हर आवाज को खतरा मानना जरूरी था। लेकिन आज वही दिमाग छोटी समस्याओं को भी बड़ा खतरा बना देता है। ओवर थिंकिंग का जाल। धीरे धीरे राघव की आदत बदलने लगी। अब वो हर चीज को बार बार सोचता था। एक ईमेल भेजने में उसे 20 मिनट लगते, क्योंकि वो सोचता, अगर मैंने गलत शब्द लिख दिया तो? अगर किसी ने उसे मैसेज का जवाब देर से दिया तो वो सोचता, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। अगर बॉस ने उसे ऑफिस बुलाया तो उसके दिमाग में तुरंत आया, शायद नौकरी चली जाएगी। असल में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में हर दिन एक नई कहानी बनती थी। वो रात। एक रात राघव अपने घर की बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की लाइट्स चमक रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में अंधेरा था। वो सोच रहा था, अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके पुराने दोस्त विवेक का था। विवेक एक मनोवैज्ञानिक था। राघव ने उससे मिलने का फैसला किया। सच का सामना। अगले दिन राघव विवेक के क्लिनिक पहुंचा। विवेक ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम दिन में कितना सोचते हो? राघव हंस पड़ा, इतना कि कभी कभी सिर दर्द हो जाता है। विवेक ने टेबल पर एक कागज रखा और कहा, इस पर लिखो, तुम सबसे ज्यादा किस बात से डरते हो? राघव ने लिखा, नौकरी जाने का डर, लोगों की आलोचना, गलत फैसला लेने का डर। विवेक ने कागज देखा और पूछा, इनमें से कितनी चीजें सच में हुई हैं? राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद कोई भी नहीं। साइकोलॉजी फैक्ट। रिसर्च बताती है कि ओवर थिंकिंग करने वाले लोगों के 90% डर कभी सच नहीं होते। वे सिर्फ दिमाग में बनी कल्पनाएं होती हैं। सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट। विवेक ने राघव से कहा, आज से एक एक्सपेरिमेंट शुरू करो। कैसा? जब भी तुम्हारे दिमाग में डर आए तो खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ कहानी? पहले दिन राघव को यह बहुत मुश्किल लगा। उसका दिमाग हर 5 मिनट में नई चिंता पैदा कर देता था। लेकिन धीरे धीरे वो हर विचार को पहचानने लगा। बदलाव। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा फैसला लेना था। पहले वाला राघव शायद 3 दिन सोचता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर गलती हुई तो सीख लूंगा। और उसने फैसला ले लिया। उस दिन उसे एहसास हुआ, एक्शन लेने से डर कम हो जाता है। असली समस्या। कुछ महीनों बाद राघव की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन एक दिन वो फिर परेशान हो गया। उसने विवेक से पूछा, कभी कभी फिर भी दिमाग भागने लगता है, क्यों? विवेक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि दिमाग एक मशीन है और मशीन को ट्रेनिंग चाहिए। ओवर थिंकिंग से निकलने के 3 नियम। 1. हर विचार पर विश्वास मत करो। दिमाग कभी कभी झूठी कहानियां बनाता है। 2.
एक्शन डर को खत्म करता है। जितना ज्यादा काम करोगे उतना कम सोचोगे। 3. हर चीज कंट्रोल में नहीं होती, कुछ चीजें बस होने के लिए होती हैं। कुछ साल बाद 3 साल बाद राघव की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो वही आदमी था जिसे लोग कॉन्फिडेंट लीडर कहते थे। एक दिन एक युवा कर्मचारी उसके पास आया और बोला, सर, मैं बहुत सोचता हूं, मुझे डर लगता है। राघव मुस्कुराया और बोला, मुझे भी लगता था, लेकिन एक दिन मैंने समझ लिया, अंतिम सच, दिमाग कभी शांत नहीं होगा, लेकिन हम सीख सकते हैं कि कौन सा विचार सच है और कौन सा सिर्फ डर। राघव ने उस लड़के से कहा, जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा गलत फैसला नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है फैसला ही न लेना। अंतिम संदेश, अगर आप भी रात रात भर सोचते रहते हैं तो याद रखिए, आपका दिमाग आपकी रक्षा करना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा डर बना देता है। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग कहे कि अगर ऐसा हो गया तो आप बस इतना कहिए, जो होगा देखा जाएगा, और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिंदगी सोचने से नहीं, चलने से बदलती है।